हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपसे डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया। स्पेशली उसमें आपका वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, जितने प्रकार के सिस्टम थे सबको हमने आपसे एक दूसरे से बातचीत की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग का मतलब हुआ परागकण और स्त्री केसर का मतलब हुआ कि आपका जो ये ओव्यूल, जो हमारा ये पूरा कार्पेल होता है, अंडप होता है, इस अंडप के अंदर ओव्यूल होते हैं। इन ओव्यूल में आपका जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है, उस फीमेल गैमीटोफाइट में स्पेशली क्या होते हैं, एग सेल या जो हमारा एग अपरेटस सेल होता है उनमें, और जो इस पराग जो होते हैं अर्थात जो परागकण जो होते हैं, परागकण का हमारा मेल गैमीट वाला भाग, ये दोनों एक दूसरे से आपस में क्रिया करते हैं। तो स्पेशली इस टॉपिक का मेन अर्थ ये होता है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण का मतलब पारस्परिक क्रिया, आपस में एक दूसरे का भी क्या होता है, एक दूसरे से फ्यूज होना। जब हमारे क्या होते हैं आपका ये परागकण का मेल गैमीट और यहां जो हमारा ये बीजांड है या जो हमारा ओव्यूल है, इस ओव्यूल का फीमेल गैमीट दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका निषेचन। अर्थात इसे हम पराग स्त्री केसर संकर्षण कह सकते हैं, अर्थात दोनों में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। क्लियर। आज हमारा ये आवृत बीजी पौधा होता है, उस आवृत बीजी पौधों में जो आपके परागकण निकलते हैं, उस परागकण का हमारा मेल केंद्रक जो आपका नर केंद्रक होता है, और ये आपके जो स्त्री केसर या होते हैं आपका हमारा अंडप कह लीजिए, उस अंडप में पाए जाने वाले फीमेल गैमीटोफाइट में आपका जो एग सेल होता है, वो जो एग सेल और आपका यह मेल गैमीट जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका निषेचन। अर्थात कि पराग और स्त्री केसर संकर्षण में मेल और फीमेल दोनों जनन इकाइयां जो होती हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती हैं, या उनके बीच कह लीजिए पारस्परिक क्रिया होती है। इस प्रकार की प्रोसेस को, इस प्रकार की क्रिया को हम नाम देते हैं आपका पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। तो इसमें स्पेशली यहां आप देखेंगे कि हमारा पराग स्त्री केसर संकर्षण होता है, इसका मतलब हुआ पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया किसके किसके बीच, ये पालेन और ये कार्पेल। तो पालेन जो होता है हमारा परागकण और कार्पेल जो हमारे ये अंडप होते हैं, इस पालन में आपका मेल गैमीट और यहां पर फीमेल गैमीट दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूजन करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं आपका मिक्सअप करते हैं। और जब मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है आपका ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम नाम देंगे क्या, पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस क्रिया में दोनों जनन इकाइयां एक दूसरे से संयोजित होती हैं, एक दूसरे से संयोजित होती हैं। क्लियर। अर्थात पराग तथा स्त्री केसर, पराग तथा स्त्री केसर के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया होती है। क्लियर। अब इसमें दो जनन इकाई कौन सा है, दोनों जनन इकाई में आपका एक नर होगा और दूसरा आपका मादा। ये नर और मादा जो दोनों होते हैं आपस में जब आपका फ्यूजन करते हैं तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका संयुग्मन, संयोजन या निषेचन कहते हैं। क्लियर।
आगे चलते इसमें, जब नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से संयोजित होते हैं तो इस क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। क्लियर? संयुग्मन का मतलब आपस में दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाना, एक दूसरे के केंद्रक जो होते हैं उनमें मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देंगे क्या? संयुग्मन कहेंगे। ठीक ना? अब इसमें स्पेशली क्या होता है, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधे ये क्या होते हैं? आवृत बीजी पौधे का मतलब कि ऐसे पौधे जिनके बीज जो होते हैं कवर में बंद हो, जिनके बीज कवर से आपका ढके हो या चारों तरफ से उनमें कवरिंग पाई जाती है, खोल पाया जाता है, उसी को हम नाम देंगे आवृत बीजी पौधे कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधों में यह क्रिया परागण के द्वारा होता है, परागण के द्वारा होता है। क्लियर है? आगे चलेंगे। इस क्रिया में या आप कह सकते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण में, पराग स्त्री केसर संकर्षण में परागकण का नर केंद्रक, परागकण का नर केंद्रक तथा स्त्री केसर का अंड कोशिका, स्त्री केसर का अंड उपकरण में उपस्थित अंड कोशिका एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं, एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं। क्लियर? इस प्रकार पराग और स्त्री केसर का आपस में पारस्परिक संबंध बन जाता है, निषेचन प्रोसेस रन कर जाते हैं। क्लियर? तो इसमें जो आपका ये स्पेशली जो हमारा परागकण का नर केंद्रक होता है और स्त्री केसर का जो अंड उपकरण में उपस्थित अंड कोशिका होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आपका फ्यूजन कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं, एक दूसरे के बीच आपस में इंटरेक्शन या पारस्परिक क्रियाएं हो जाती हैं, जिनके थ्रू क्या होते हैं? आपका आगे का प्रोसेस चलता है, अर्थात निषेचन हो जाता है, और निषेचन के बाद आपके भ्रूण, ठीक है, ये सभी आपका डेवलप करते हैं। लेकिन इस पराग स्त्री केसर संकर्षण से पहले जो हमारी ये परागण क्रिया होती है, उस परागण क्रिया में पराग कणों का अंकुरण होना अति आवश्यक होता है। और इस चीज को कि परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होता है, यह हम इस फिगर में आपसे देखेंगे। जो हमारा फिगर यहां पर आपका बना हुआ है, इस फिगर में स्पेशली कि दिखाया गया है कि परागकण किस प्रकार से अंकुरित होते हैं। ठीक है? तो यहां पर स्पेशली जो हमारा ये क्या कह सकते हैं, परागण क्रिया जो होता है, परागण क्रिया जो होती है, उस परागण क्रिया में यहां पर आपका देखेंगे कि परागण क्रिया के दौरान जो हमारे परागकण होते हैं, परागकण क्या करते हैं? आपका इसके वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं तो कंडीशन क्या होता है? वहां पर आपका ये
अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर के आगे का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो इसमें स्पेशली जो पराग स्त्री के संकर्षण था, इसमें इतना ही आप बस ख्याल करेंगे कि जो पराग कण का मेल केंद्रक है और आपका स्त्री केसर का अंड कोशिका दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपका संयोजित हो जाते हैं और संयोजित होने के साथ साथ उनमें संयोजन प्रक्रिया हो जाएगी, अर्थात उनमें आधा भाग नर का और आधा भाग आपका मादा का दोनों मिक्स हो जाता है। जो कोशिकाएं बनती हैं वो द्विगुणित कहलाएंगी। क्लियर? तो आइए हम इसमें डिस्कस करते हैं। हमारा जो अगली टॉपिक है उस अगली टॉपिक में क्या होगा स्पेशली कि यह आपका परागकण का जो मेल गैमीट है, इस मेल गैमीट का यहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से आपके पथ या कौन कौन से स्टेज की आवश्यकता होगी, उसमें हम सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे कि परागकण का अंकुरण। अब यह परागकण का अंकुरण कहां होगा? वर्तिकाग्र पर। यह आप फिगर को देख रहे हैं स्पेशली, तो इस फिगर में आपके सब कुछ दिखाया गया है। वर्तिकाग्र कहां पर है, जिसे हम स्टिग्मा नाम देते हैं। स्टाइल, पालन, आपका भैया क्या होता है, पालन ट्यूब, ओवरी, ओव्यूल, ठीक है, फीमेल गैमीटोफाइट, जितने भी पार्ट्स हैं, पालन सैक, पालन ग्रेन्स, जितने भी पार्ट्स हैं इस फिगर में आपको दिखाई दिए गए हैं। तो इसमें आपका परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, ये पहली आपकी प्रक्रिया होगी, ठीक ना। अगर ये आपका ये ऐसा नहीं होगा तो पराग स्त्री केसर संकर्षण पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना? इसलिए क्या होता है आपका कि इसमें इनका पराग कणों का अंकुरण होना मस्ट होता है। तो आइए देखिए, इसमें पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। देखिए इसमें स्पेशली जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, यहां लिख सकते हैं हम, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। क्लियर? या थोड़ी सी बातें इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिगर को आप देखिए स्पेशली, ये वाला जो हमारा पार्ट है हमारा स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा के ऊपर साइड पर देख रहे हैं, अपर एरिया पर, ऊपर वाले भाग पर यहां पर बहुत सारे परागकण आकर के स्थित हैं। ये आपका जो कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा ये सिकुड़ी आपकी पतलिका होती है, इसे स्टाइल नाम देते हैं। और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है ये हमारा ओवरी कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ठीक ना। और इनमें स्पेशली देखते हैं क्या होता है, आपका मेल वाला भाग जो होता है ये आपका यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स, पालन सैक, दैट मीन्स आपका पुंकेसर, ठीक है, ये सभी पाए जाते हैं, फिलामेंट वगैरह होते हैं। अब इसमें किस प्रकार से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है, इसमें हम स्पेशली बात करते हैं। देखेंगे, जब आपका परागकण इस पराग पालन सैक से, पराग कोश से निकलकर या हमारा एंथर से निकलकर जब परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र के जो आपका वर्तिकाग्र होता है हमारा द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है, और उसके ऊपर क्या होते हैं आपका शर्करा युक्त विलयन पाए जाते हैं। उस शर्करा युक्त विलयन पर ये आपका चिपक जाता है, कौन? परागकण। मतलब जब परागकण यहां से क्या होता है, इस एंथर से निकल करके कहां पहुंचता है हमारा वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है, चिपचिपा म्यूकस पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, और उस तरल पदार्थ में आपका क्या शर्करा युक्त विलयन पाए जाते हैं। वो हमारा परागकण जो होता है उस क्या होते हैं आपका, उसमें शर्करा युक्त विलयन में जो जल होता है उस जल को रिसीव कर लेता है। अब ये रिसीव कैसे करेगा, आपको हम पीछे ले चलते हैं। जब हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया तो वहां दो बातें हमने आपको जिक्र किया था, स्पेशली देखेंगे। यह हमारा क्या होता है, इंटाइन लेयर, और इसमें एक केंद्रक होता है, और बाहर की ओर का एरिया जो है इस तरह का
जो हमारा होता है ये हमारा एक्साइन लेयर होता है। लेकिन एक्साइन लेयर में खास विशेषता आपको दिखाई गई थी कि इनमें क्या होते हैं, जगह जगह आपके जर्म पोर पाए जाते हैं। ये हमारा एक्साइन लेयर, ये परागकण की बात कर रहा हूं। ये हमारा इंटाइन लेयर, ये जर्म पोर है इंटाइन, ये हमारा इंटाइन लेयर, ये जर्म पोर, ये स्पेशली न्यूक्लियस। क्लियर। इसमें हमने बताया था जब हमारा परागकण होता है, परागकण में दो तरह की लेयर पाई जाती है, बाहरी लेयर आपका एक्साइन और आंतरिक लेयर इंटाइन। बाहरी वाला एरिया खुरदरा होता है लेयर, और आंतरिक वाली लेयर जो होती है आपकी वो कोमल होती, पतली होती है। और इसमें जो उपस्थित आपके जर्म छिद्र होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, ये जनन छिद्रों के द्वारा यहां पर जो आपका ये जल होता है, ये जल अवशोषित हो जाता है। और जल अवशोषित होने के बाद इनके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है, ये इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और डेवलपमेंट होने के बाद इनके भैया क्या होते हैं, जर्म छिद्र से आपका जनन छिद्र से एक छोटी सी नलिका बाहर निकलती है। उस नलिका को हम नाम देते हैं पराग नलिका या पालन ट्यूब कहते हैं। क्लियर, ख्याल करिए ध्यान से। में अब हमारा पालन ट्यूब निकलता है यहां पर स्पेशली, ये देखेंगे जो पालन ट्यूब है, जो हम पराग नलिका ये जर्म पोर के जरिए निकल रही हैं, उस दौरान ये आपका पराग नलिका जो होती है, इस पराग नलिका में यहां पर मेल गैमीट, स्पेशली मेल गैमीट आपके दो होते हैं। यहां पर और ख्याल हम करेंगे, जो हमारा परागकण होता है उस परागकण में आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो वहां पर दो केंद्रक बनते हैं। एक बड़ा केंद्रक होता है, उसे हम वर्धी केंद्रक, एक आपका वर्धी केंद्रक होता है, और दूसरा आपका जनन केंद्रक होता है। जो हमारा जनन केंद्रक होता है वही क्या होता है, डिवाइड करके दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। और हमारा जो वर्धी केंद्रक होता है वो आपका ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, ट्यूब न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। तो स्पेशली यहां पर हम देखेंगे जब हमारा ये परागकण क्या होता है, ये परागकण से ये एक पराग नलिका निकलती है, तो उसी दौरान ये हमारे मेल गैमीट जो होते हैं, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे जैसे ये पराग नलिका क्या होता है आगे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे क्या होते हैं, आपका फुल्ली मैच्योर होना शुरू कर जाते हैं। क्या भी, ये जो हमारा नर केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो जो इतनी प्रोसेस यहां पर हो रही, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। और जब पराग कणों का अंकुरण होता है तो उसी दौरान ये हमारे मेल गैमीट जो होते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस, इनका फॉर्मेशन स्पेशली हो जाता है, अर्थात इनका निर्माण जो होता है यहां पर कंफर्म हो जाता है। ठीक ना, बात समझ रहे हैं। तो इसमें एक बार हम पुनः आपको रिपीट करते हैं, फिगर को ध्यान से देखिए। हमने इस वहां पर हेडिंग में क्या डाल रखा है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण किस प्रकार से होगा। देखेंगे जब आपका इस एंथर से, पराग कोश से आपका ये पालन ग्रेन्स निकल करके किसी भी माध्यम के द्वारा, चाहे वो जल माध्यम, वायु माध्यम हो या कीटों के माध्यम हो या किसी माध्यम के द्वारा, जब यहां पर क्या होता है, ये परागकण इस एंथर से अर्थात इस परागकोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होते हैं, चिपचिपा म्यूकस पदार्थ पाए जाते हैं। और चिपचिपा म्यूकस पदार्थ में आपका शर्करा युक्त विलयन होती है। उस शर्करा युक्त विलयन में आपकी जल की मात्रा पाई जाती है। उस जल की मात्रा को हमारा ये क्या होता है, परागकण अवशोषित कर लेता है। किसके द्वारा, जर्म छिद्र, जो हमारा यह जनन छिद्र होता है, उन जनन छिद्रों के द्वारा पानी जो होता है ये हमारे परागकण में पहुंच जाता है। अब परागकण में पहुंचेगा तो भैया परागकण में आप देखेंगे दो प्रकार का क्या होता है, आवरण पाया जाता है। ख्याल है आपको अच्छी तरह से, वो हमारा एक जाइन लेयर बाहर की ओर होती है, इसे फिगर में आप बना रखा था ये बाहर वाला हमारा एरिया एक्साइन होता है। देखें इस तरह का, जो इस तरह से लेयरिंग होती है, ये जो लेयरिंग होती है इसे हम एक्साइन लेयर नाम देते हैं। और इसके अंदर का एरिया हमारा इंटाइन होता है। और इसमें स्पेशली तीन जगह आपके क्या होते हैं, कई किसी किसी में आपका एक ही होता है, किसी किसी में तीन पाए जाते हैं, जर्मपोर पाए जाते हैं। अब इन्हीं जर्मपोर के द्वारा क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जल इसमें आपका पहुंच जाता है। जब ये जल पहुंचता है तो ये आपके भैया क्या होती है, वाह्य चोल जो होती है आपकी ये आपकी फूल जाती है। और फूलने के बाद
ये आंतरिक चोल से क्या होता है, आपका एक छोटी सी नलिका बाहर निकलती है, उसी नलिका को हम नाम देते हैं क्या, आपका पराग नलिका। तो ये पराग नलिका जो होता है इस जनन छिद्र के द्वारा निकल जाती है। क्लियर। जब आपका बाहर निकलती है तो उस समय हमें क्या होता है, आपका पराग नलिका नाम देते हैं। अब देखेंगे जब हमारी पराग नलिकाएं निकलती तो उसी दौरान क्या होता है, पराग कणों के अंदर ये हमारे न्यूक्लियस का फुल्ली डिवीजन हो जाता है और हमारा दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक आपका वर्धी न्यूक्लियस, दूसरा आपका जन केंद्रक। जो हमारा वर्धी केंद्रक होता है एक वो बनता है, दूसरा आपका जन केंद्रक बनता है। जनन केंद्रक जो होता है डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट में बन जाता है, और वर्धी केंद्रक जो होता है आपका वो नलिका केंद्रक अर्थात पराग नलिका केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया जितनी प्रक्रियाएं हो रही पराग कणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर, ये सारी प्रक्रिया जो होती है इसी वर्तिकाग्र वाले भाग पर संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारा पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। क्लियर। तो आइए हम कुछ बातें मेंशन करते हैं स्पेशली। हम इसमें अभी बताएंगे जब परागकण माध्यम के द्वारा या स्वयं के द्वारा पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागकण इसलिए तो वर्तिकाग्र पर शर्करा युक्त चिपचिपा विलयन होता है। चिपचिपा पदार्थ कह सकते हैं आप, चिपचिपा पदार्थ होता है। क्लियर। परागकण पदार्थ से जल को जनन छिद्र के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। परागकण पदार्थ जल को जनन छिद्र के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात इसमें हम बताएंगे आपसे, अवशोषित कर लेते होंगे इतनी बातें। अब देखेंगे परागकण का आवरण जल के कारण फूल जाता है तथा एक छोटी सी नलिका जनन छिद्र से बाहर निकलती है। जनन छिद्र से बाहर निकलती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। जिसे पराग नलिका कहते हैं। क्लियर। अगली बातें हम इनसे मेंशन करेंगे। जब पराग नलिका बाहर इसमें हम और बातें बताएंगे। परागकण का केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक में बढ़ जाता है।
केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक में बढ़ जाता है, दो केंद्रक में बट जाता है। क्लियर? बढ़ जाता है। वर्धी केंद्रक तथा जनन केंद्रक। क्लियर? जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? इतनी बातें। अब जब ये परिवर्तित हो जाता है तो इतनी सारी प्रक्रिया जो होता हमारा, ये क्या कहलाएगा? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। ये जो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं स्टिग्मा पर ही संपन्न हो रही हैं, वर्तिकाग्र पर ही संपन्न हो रही हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है? इतना तो बातें हो गई कि पराग कणों का अंकुरण हो गया। इस पर कहां पर हो गया? ये हमारे इस वर्तिकाग्र पर। अब इसमें एक छोटी सी और हेडिंग हम इन्वॉल्व करेंगे कि जब ये अंकुरण हो जाएगा तो अंकुरण के बाद ये पराग नलिका का कहां पहुंचना भैया? बीजांड में। अब ये बीजांड में पराग नलिका का किस प्रकार से पहुंचेगा, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। क्लियर? तो आइए देखिए इसमें स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा परागकण अंकुरण हो जाता है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। देखिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, और इन मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होने के लिए ये आपका होना अति आवश्यक है। अर्थात कि परागण और स्त्री केशण का संकर्षण होना मस्ट है, और उनके होने के लिए स्पेशली इसमें हम एक छोटी सी हेडिंग से बात करते हैं। तो छोटी हेडिंग में आपका पराग नलिका बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब यह हमारी पराग नली बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है, इसके प्रवेश करने के तीन पथ हैं, तीन रीजन हैं, तीन स्थान हैं। पहला स्थान, यदि आपका पराग नली बीजांड के द्वारा, या बीजांड जो हमारा माइक्रोपाइल पोर होता है, यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं माइक्रोपाइल पोर। जब ये जब हमारी ये क्या पराग नलिका इस माइक्रोपाइल पोर के द्वारा अर्थात बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कर रही है, तो उसे बोलेंगे आपका अंडद्वारी प्रवेश या बीजांड द्वारी प्रवेश कहेंगे, प्रोगैमी कहेंगे। क्लियर? दूसरी बात, अगर यही आपकी पराग नलिका यहां से सीधा आपका एंट्री करे, जैसे घूम कर आ रही ना, ये अगर डायरेक्ट क्या होता है, इधर से भेद करके इसमें आ जाए, तो उसे बोलेंगे आपका निभागी प्रवेश या चैलजोगैमी कहेंगे। ध्यान से रखना, तीन तरह से डिस्कस करेंगे हम। पहला क्या हुआ? बीजांड द्वारी प्रवेश। जब ये पराग नलिका क्या होता है, बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करता है बीजांड में, उसे हम नाम देंगे क्या आपका? अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं, प्रोगैमी कहते हैं। और जब यही पराग नलिका क्या होता है, सीधा आपका ये इस वाले भाग से, चैलजा वाले भाग से एंट्री कर रहा हो, निभाग वाले भाग से प्रवेश कर रहा हो, तो उसे बोलेंगे आपका हम निभागी प्रवेश कहते हैं या चैलजोगैमी नाम देते हैं। क्लियर? और जब ये भी क्या होता है आपका साइड से अगर प्रवेश कर जाए, अर्थात यही पराग नलिका घूमकर इधर से आ जाए, अर्थात जो आपकी ये वाला भाग होता है
जिसे हम स्पेशली क्या नाम देते हैं इसमें कि जो हमारा ये अध्यावरणी जो हमारा इंटेगुमेंट होता है, ये अध्यावरण वाले भाग से अगर आपका प्रवेश कर जाता है उसे हम बोलते हैं आपका मीसोगैमी या अध्यावरणी प्रवेश बोलते हैं। 3 तरीके से हमारा क्या होता है पराग नलिका प्रवेश करती है। तो यहां फिगर जो आप देख रहे हो, इस फिगर में स्पेशली क्या होता है बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कर रही है, ठीक ना। अब इसमें स्पेशली होता क्या है कि जब हमारी पराग नलिका, ध्यान दीजिएगा, पराग नलिका इस वर्तिका से होती हुई सीधा आपका ये बीजांड में जब प्रवेश करती है और बीजांड की जो ऊतक वाले भाग होते हैं उनको भेद करके क्या होता है सीधा आपका कहाँ पहुंचती है, माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार की ओर या बीजांड द्वार पर पहुंचती है, ठीक ना। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो हमारी पराग नलिका है, ये पराग नलिका स्पेशली क्या होते हैं आपका इस क्या होते हैं आपका पराग नलिका जो होता है बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कर रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि बीजांड द्वार के द्वारा अगर ये प्रवेश कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे अंडद्वारी प्रवेश कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? अंडद्वारी प्रवेश कहेंगे, ठीक है। अगर यही पराग नलिका क्या होता है सीधा आपका इस चैलजा वाले भाग से अर्थात निभाग वाले भाग से प्रवेश करें, ये वाला भाग जो हमारा होता है इसे हम नाम देते हैं आपका चैलजा। क्लियर? ये चैलजा वाले भाग से अगर ये पराग नलिका सीधा प्रवेश कर रही है बीजांड में तो उसे बोलेंगे आपका चैलजोगैमी। और अगर ये क्या होता है इंटेगुमेंट के द्वारा प्रवेश कर रही है, अध्यावरण के द्वारा प्रवेश कर रही है, उसे बोलेंगे आपका इंटेगुमी, इंटेगुमी बोलेंगे, आपका अध्यावरणी प्रवेश बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे स्पेशली क्या होता है जैसे जैसे हमारा ये क्या होता है पराग नलिका इस वर्तिका से होती हुई इस बीजांड में प्रवेश करती हैं तो इनका जो नर युग्मक केंद्रक होता है मेल गैमीट, ये मेल गैमीट क्या होते हैं आपका, ये पीछे की ओर 2 संख्या में होते हैं और आगे की ओर इनमें आपका ट्यूब न्यूक्लियस और नलिका केंद्रक होता है। ये आकर के भी क्या होता है सीधा आपका बीजांड द्वार की ओर प्रवेश कर बीजांड द्वार की ओर चली जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हमने लाइन में क्या लिखा है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। किस प्रकार से पराग नलिका जो होता है बीजांड में प्रवेश कर रही है, तो यहां पर जो हमारी पराग नलिका जैसे जैसे आपकी वृद्धि करती है वैसे वैसे क्या होता है ये आपका बीजांड के अंडाशय के अंदर, अंडाशय की जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उनको भेद करके सीधा क्या होता है बीजांड के पास पहुंच जाती हैं। अब उस बीजांड में जाने के लिए ये हमारा जो पराग नलिका होता है इनके 3 रास्ते होते हैं। एक अगर आपका बीजांड द्वार के द्वारा जा रहे तो उसे हम अंडद्वारी प्रवेश कहेंगे, अगर चैलजा के द्वारा प्रवेश कर रहे तो इसे हम बोलेंगे आपका निभागी प्रवेश कहेंगे, और अगर इस हमारा जो इंटेगुमेंट है ये आप देखेंगे इंटेगुमेंट, अगर इस इंटेगुमेंट या अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करें तो उसे हम बोलेंगे आपका अध्यावरणी प्रवेश। ये 3 तरह से क्या होता है हमारा ये पराग नलिका प्रवेश कर जाती है। क्लियर? तो आइए इसमें देखिए मेंशन करते हैं हम कुछ बातें। देखिए स्पेशली होता क्या इसमें जो हमारे पराग नलिका, ठीक है। अब स्पेशली क्या होता है जब आपके यहां बताएं जब हम पराग कणों का अंकुरण हो जाता है, यहां पर मेंशन करते हैं, यहां लिखिए थोड़ी सी बातें देखिए मेंशन करते हैं आपके लिए। जब पराग नलिका बाहर अंकुरण के पश्चात निकलती है, अंकुरण के पश्चात निकलती है तो पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती हैं, अंडाशय में प्रवेश करती है। क्लियर? अब जब ये अंडाशय में प्रवेश करती है तो स्पेशली क्या होते हैं यहां पर जो हमारा ये जनन छिद्र में अब जो हमारा ये मेल न्यूक्लियस होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, ये मेल गैमीट
फुल्ली आपके मैच्योर हो जाते हैं, नर युग्मक यहां पर परिपक्व हो जाते हैं। क्लियर। और परिपक्व होने के बाद ये सीधा इस पराग नलिका से होता हुआ सीधा पहुंचते हैं कहां पर, आपका बीजांड द्वार के पास में। तो यहां पर हम बातें करेंगे। नर युग्मक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। क्लियर। आगे चलेंगे। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश के 3 रास्ते हैं या 3 पथ हैं। नंबर 1, कैसे हम जब पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। जब पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। क्लियर। कितनी बातें कन्फर्म हैं। चलो, ये आपको पहली चीज हो गई कि अंडद्वारी प्रवेश जो होता है स्पेशली यहां पर दिखाई देता है। अब इसमें हम इसे प्रोगैमी कह सकते हैं। ये सबसे सामान्य विधि होती है, सबसे सामान्य विधि अर्थात ये आपका सामान्य विधि का मतलब अधिकतर पौधों में बीजांड में ये आपकी पराग नलिका जो होता है इस बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती हैं, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं क्या, आपका बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे कैजुराइना में यह क्या होता है आपका, ये जो पराग नलिका होती है यहां से न आकर सीधा इस चैलजा वाले भाग से प्रवेश कर जाती है, तो उसे हम नाम देते हैं आपका निभागी प्रवेश कहते हैं या आपका चैलजोगैमी कहते हैं। क्लियर। तो आगे देखते हैं इसमें आपका, यहां पर हम लिखेंगे, थोड़ी सी बातें मेंशन करते हैं। जब पराग नलिका निभाग की ओर से बीजांड में प्रवेश करती है, तो उसे निभागी प्रवेश या इसे हम चैलजोगैमी कहते हैं। क्लियर। ये आपका भैया क्या होता है, कैजुराइना, जैसे कैजुराइना पौधे में इस प्रकार का प्रवेश होता है। किस प्रकार का, चैलजोगैमी का प्रवेश। अब आगे इसमें हम एक बातें और मेंशन करते हैं कि जब पराग नलिका क्या होता है आपका अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करे, अध्यावरण को तोड़कर उसमें प्रवेश कर रही है, तो उसे बोलेंगे मध्यभागी प्रवेश या आपका हम अध्यावरणी प्रवेश कहेंगे। यहां पर हम देखते हैं इसमें, जब पराग नलिका अध्यावरण को तोड़कर बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड में
प्रवेश करती है तो उसे मध्यभागी प्रवेश, मध्यभागी या अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? मीसोगैमी कहते हैं। क्लियर? मीसोगैमी कहते हैं। इतनी बातें कन्फर्म है। अब जब इसमें क्या होता है, स्पेशली ये 3 तरीकों से, 3 रास्तों से, 3 पथों से हमारा ये क्या होता है, बीजांड में आपकी पराग नलिका प्रवेश कर जाती है, तो भैया इसमें क्या होता है, अगली जो प्रोसेस मिलेगी वो होगा आपका कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ये जो देख रहे हैं हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, ये हमारा एम्ब्रियो कोश है, एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक में किस प्रकार से आपका प्रवेश होता है यहां हम आपको बता देते हैं। जब ये पराग नलिका क्या होता है, इस बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है, तो यहां पर जो हमारा एम्ब्रियो सैक है या जो आपका भैया क्या होता है भ्रूण कोश होता है, इस भ्रूण कोश के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, कोशाद्रव्य होते हैं। तो इनका जो अग्रभाग होता है अर्थात पराग नलिका का अग्रभाग, ये क्या होता है, इसी में विलीन हो जाता है। ठीक है, और इसमें तीनों केंद्रक जो होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो क्या होता है, पराग नलिका जो होता है, इस जो आपकी सहायक कोशिकाएं होती हैं, इन सहायक कोशिकाओं को भेद करके सीधा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में अर्थात बीजांड भ्रूण कोश में जाके प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से हमारी पराग नलिका जो होता है, ये जो आपकी अंड उपकरण कोशिकाएं होती हैं, अंड उपकरण होता है, उस अंड उपकरण में एक तो भैया क्या होता है, जो सहायक कोशिकाएं हैं ये वाला भाग, इस सहायक कोशिकाओं से या सहायक कोशिकाओं को तोड़कर या सहायक कोशिकाओं से भैया क्या होता है, भेद कर ये क्या होती है, पराग नलिका अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार जो आपका पराग नलिका एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर रही है उसे हम नाम देते हैं पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कहते हैं। जब ये प्रवेश कर जाती है तो कंडीशन क्या होता है कि हमारे तीनों न्यूक्लियस इसी में विलीन कर जाते हैं। इसमें से एक न्यूक्लियस जो हमारा आपका नलिका वाला न्यूक्लियस होता है वो आपका डीजनरेट कर जाता है, इसी के साइटोप्लाज्म के साथ विलीन कर जाता है। और इसमें जो 2 मेल गैमीट होते हैं, इसका एक मेल गैमीट इस अंड कोशिका के साथ और दूसरा क्या होता है आपका, ये द्वितीय न्यूक्लियस है, यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इनके साथ फ्यूज कर जाएंगे। जब ये फ्यूज कर जाते हैं इसी प्रकार की प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या आपका, पराग स्त्री केसर संकर्षण, अर्थात आपस में यहां पर दोनों मेल गैमीट, एक मेल गैमीट ये और आपका फीमेल गैमीट, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर जाते हैं। दोनों इकाइयां, दोनों कौन सी इकाइयां, जनन इकाइयां, जब दोनों जनन इकाइयां अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो उस प्रकार की क्रिया को हम नाम देते हैं क्या आपका, पराग स्त्री केसर संकर्षण या पारस्परिक क्रिया कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीजें आपके सामने हमने 3 बातों को इसमें डिस्क्राइब किया। पहली बातें क्या था कि पराग स्त्री केसर का संकर्षण, उस पराग स्त्री केसर के संकर्षण के लिए 3 बातों को होना अति आवश्यक होता है। पहला क्या कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, दूसरा कि ये हमारा क्या पराग नलिका का बीजांड प्रवेश, और तीसरी बातें जो आपकी थी कि पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश। ये 3 चीजें होती हैं भ्रूण कोश में प्रवेश। इन तीनों चीजों के लिए अगर आपका ये प्रोसेस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या होता है कि पराग और स्त्री केसर का संकर्षण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, इन तीनों बातों को होना अति आवश्यक होता है। तो लास्ट वाले हमने भाग बताया क्या कि जो यही पराग नलिका क्या होता है, इसी सहायक कोशिका से होकर के आपका इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका पराग नली जो होता है भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये आगे का प्रोसेस जो आपकी दोनों मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट, तो इनका एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और दूसरा मेल गैमीट क्या होता है आपका एग सेल के साथ फ्यूजन कर जाते हैं, अर्थात पराग और स्त्री केसर का क्या होता है, संकर्षण हो जाता है, आपस में क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक ना? तो ये रहा आपका आज की हमने इसमें डिस्कस क्या किया कि स्पेशली
कि पराग नलिका का अंकुरण किस प्रकार से होता है, पराग नलिकाएं प्रवेश किस किस रास्ते से करती हैं, फिर पराग नलिका भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करती है, इन सारी बातों पर डिस्कस किया। किस लिए? कि पराग और स्त्री केसर संकर्षण को जानने के लिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और अक्सर एग्जाम में पूछते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज तक इतना ही। थैंक्स।